हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संगणक ज्ञान में। और ये लेक्चर 25 है। आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटोमेटा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, मोस्टली चीज़ें हम कवर कर चुके हैं इन वन वे और अनदर, बट जस्ट टू इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट वी आर स्टडिंग दिस। तो सबसे पहली जो डिसीजन प्रॉपर्टी होती है, वैसे चार प्रॉपर्टीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज एम्प्टीनेस। तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये होता है कि लेट से हमें कोई डीएफए दिया हुआ है या एनएफए दिया, कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है। अब वो जो है लैंग्वेज जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा या नहीं। सो दिस इज द क्वेश्चन कि फाइनाइट ऑटोमेटा एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, रिमूव ऑल द इनएक्सेसिबल स्टेट्स। तो जितनी भी इनएक्सेसिबल स्टेट्स हैं उनको हटा दीजिए सबसे पहले। एंड देन स्टेप 2 में हम लोग ये चेक करेंगे कि जो हमारा रिजल्टेंट फाइनाइट ऑटोमेटा बचा है उसमें अगर कोई फाइनल स्टेट है तो वो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, नॉन एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। और अगर रिजल्ट में कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है तो वो एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। सो दिस इज वेरी सिंपल गाइस। उसके बाद नेक्स्ट जो डिसीजन प्रॉपर्टी है दैट इज फाइनाइटनेस। इसका मतलब कि ये जो एनएफए या डीएफए जो भी है फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा वो फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी। इसके लिए भी 3 स्टेप्स हैं दोस्तों। पहला स्टेप वही सेम, रिमूव इनएक्सेसिबल। तो इनएक्सेसिबल स्टेट्स को रिमूव कर देना है। दूसरा हमारा जो स्टेप है, दूसरे स्टेप में हमें वो सारी स्टेट्स डिलीट कर देनी है या रिमूव कर देनी है जिसके थ्रू हम कभी भी फाइनल पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो रिमूव स्टेट्स विच कैन नेवर रीच फाइनल। एंड तीसरा स्टेप है, हम चेक करेंगे जो भी हमें रिजल्ट मिला है उसमें अगर कोई लूप है, कोई सेल्फ लूप है और साइकिल है। अगर रिजल्टेंट में ये तीनों चीजें हैं दैट मीन्स कि वो इनफाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो फाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम आती है इक्विवेलेंस प्रॉब्लम। इक्विवेलेंस प्रॉब्लम क्या है कि दो एनएफए या डीएफए, दो फाइनाइट ऑटोमेटा दिए हुए हैं, वो दोनों सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप उन दोनों एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उस डीएफए को मिनिमाइज कर लीजिए। अगर आपको सेम नंबर ऑफ स्टेट्स या सारा कुछ सेम मिल रहा है दैट मीन्स वो दोनों सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप प्रॉब्लम। मेंबरशिप प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको एक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया होगा एंड आपको एक स्ट्रिंग दी होगी, देन आपको बताना ये है कि ये स्ट्रिंग इससे एक्सेप्ट हो जाएगी इस फाइनाइट ऑटोमेटा से या रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों, जस्ट आपको सारे ट्रांजिशंस परफॉर्म करके देख लेने हैं। अगर फाइनल स्टेट पे रुकता है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। So this was all about the decision properties of automata.